वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी शो से हो गए बाहर। जी हाँ, मतलब बाहर उन्हें करा नहीं गया, वो बाहर खुद हुए। जे आप लोगों को सबको पता, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखे होंगे तो आसिम रियाज खुद ही बाहर हुए। अभी रोहित शेट्टी ने रोकने की कोशिश करी, सबने रोकने की कोशिश, लेकिन आसिम रियाज खुद बाहर हो गए। क्योंकि आसिम रियाज क्यों बाहर हुए, जो मैं आप लोगों को इनसे पहले वाली वीडियो में बता ही चुका हूं कि आसिम रियाज का क्या लफड़ा था, क्या फंडा था, वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है वो देख लीजिए आप। ट्विटर पे अगर आप जाएंगे आसिम रियाज, इंस्टाग्राम पे जाएंगे आप आसिम रियाज, अब अगर आप ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे लेके सिर्फ आसिम रियाज छाए हुए। क्यों आसिम रियाज छाए? क्योंकि आसिम रियाज के फैन कर रहे हैं बवाल। आसिम रियाज को फैनों ने काट दिया है रोला। क्यों रोला कटा हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता ही, इससे पहले वाले में वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि आखिरकार क्या हुआ था शो में। उस शो में तो मैं आपको पता ही है, अभिषेक कुमार से आसिम रियाज की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से और ज्यादा मामला बिगड़ा और आसिम रियाज। हालांकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। दरअसल पूरा मामला ये है कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में गए थे, वहां पर वो स्टंट कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता ही है कि आसिम रियाज ना तो इंटरव्यू में नजर आए थे, ना ही जब वो खतरों के खिलाड़ी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसमें भी नजर नहीं आए थे। वो डायरेक्ट ही वहां पर रोमानिया गए थे और डायरेक्ट ही वो वहां से जाके शो में शामिल हुए थे। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि आसिम रियाज को कुछ लोग पोक कर रहे थे। वो पोक करने वाले कौन थे? अभिषेक कुमार, शालीन भनोत और निमृत और 2-3 और वो आशीष वगैरह और रणवीर। ये लोग करके आसिम रियाज को थोड़ा पोक कर रहे थे, जिस वजह से आसिम रियाज ने उन लोग को बोलना छोड़ दिया था। और आसिम रियाज ने डायरेक्ट कहा था कि देखो, मुझसे बात मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टंट करने आया हूँ, मैं ये शो करने आया हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है शो करने के लिए, ना कि तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए, ना तुम लोग से बात करने के लिए। लेकिन ये लोग बार बार आसिम रियाज को पोक कर रहे थे और आसिम रियाज का मजाक उड़ा रहे थे। जी हाँ, तो इसी वजह से ये थोड़ी लड़ाई बढ़ती गई। हालांकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। दरअसल पूरा मामला ये है कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में गए थे, वहां पर वो स्टंट कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता ही है कि आसिम रियाज ना तो इंटरव्यू में नजर आए थे, ना ही जब वो खतरों के खिलाड़ी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसमें भी नजर नहीं आए थे। वो डायरेक्ट ही वहां पर रोमानिया गए थे और डायरेक्ट ही वो वहां से जाके शो में शामिल हुए थे। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि आसिम रियाज को कुछ लोग पोक कर रहे थे। वो पोक करने वाले कौन थे? अभिषेक कुमार, शालीन भनोत और निमृत और 2-3 और वो आशीष वगैरह और रणवीर। ये लोग करके आसिम रियाज को थोड़ा पोक कर रहे थे, जिस वजह से आसिम रियाज ने उन लोग को बोलना छोड़ दिया था। और आसिम रियाज ने डायरेक्ट कहा था कि देखो, मुझसे बात मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टंट करने आया हूँ, मैं ये शो करने आया हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है शो करने के लिए, ना कि तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए, ना तुम लोग से बात करने के लिए। लेकिन ये लोग बार बार आसिम रियाज को पोक कर रहे थे और आसिम रियाज का मजाक उड़ा रहे थे। जी हाँ, तो इसी वजह से ये थोड़ी लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंच गई कि जब आसिम रियाज स्टंट करते थे और वो इतने टफ स्टंट होते थे कि कोई भी नहीं कर पाए। अगर आपने वो फर्स्ट वाले एपिसोड में स्टंट देखे होंगे, आसिम रियाज जब वो लोग पानी पे जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक स्टे करके पकड़ना होता, पर वो गिर जाता। लेकिन आसिम रियाज ने वहां पर तेजी से 7 फ्लैग हासिल कर लिए थे, लेकिन जो उनके साथ गए थे उन्होंने 9 कर लिए थे। लेकिन आसिम रियाज को ये लगा था कि ये एक टीम स्टंट है तो दोनों में से कोई भी कर लेगा तो बच जाएगा। लेकिन अब बाद में आसिम रियाज को पता चला कि उन्होंने 7 फ्लैग हासिल किए थे और आसिम रियाज को मिल गया था फियर फंदा। और इससे पहले भी आशीष को भी फियर फंदा मिल गया था और राजवीर को फियर फंदा नहीं मिला था। लेकिन ये जब वो स्टंट नहीं कर पाए तो फिर अभिषेक ने और शालीन भनोट ने और निमृत ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि तुमसे स्टंट ही नहीं हो रहा है, फिंगर विंगर दिखाई, ऐसा करके आसिम रियाज को उन्होंने ट्रोल करा और आसिम रियाज को पोक किया, जिस वजह से आसिम रियाज वहां पर इन लोगों से भड़क गए थे। और फिर उसका दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि वो बोलती है कि आसिम रियाज बोल रहा है कि उसने बहुत पेन आए। फिर वहां से ये वहां से पूरा मैटर चालू होता है। फिर बात जब वो बोलता है तो अभिषेक बीच बीच में बोलता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, क्यों तू ज्यादा बोला। तो अब तो आसिम रियाज कहता भाई मुझसे बात मत करो जब मैंने बोल दिया। उसके बाद आसिम रियाज ऐसे ही करके आसिम रियाज की और अभिषेक की ज्यादा ही मतलब हो जाती है फाइट और शालीन भनोट की भी धक्का मुक्की हो जाती है, जिसमें अभिषेक कुमार यूं आता है हाथ पीछे करके आसिम रियाज को धक्का मारने। तो यहाँ पर आसिम रियाज को 2 से धक्का देता है और वहां से फिर थोड़ा रुकता है। और फिर उसके बाद होता है अगला स्टंट होता है जिसमें 3 लोग जाते हैं। उसमें भी वो तीनों लोग स्टंट परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पाए। आसिम रियाज खुद गए थे तो आसिम रियाज जब गए तो आसिम रियाज भी नहीं कर पाए, 2 लोग और नहीं कर पाए थे। तो 3 लोगों ने स्टंट परफॉर्म किया था लेकिन तीनों नहीं कर पाए। आसिम रियाज ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद अभिषेक कुमार ने फिर से उन्हें पोक करना चालू करा और फिर से उन्हें बोला कि भाई तुझसे स्टंट नहीं हो रहा। तो आसिम रियाज ने कहा कि जो भी स्टंट करके दिखाएगा मैं उसे पैसे दूंगा।
जो भी ये करके देगा मैं उसे पैसे दूंगा। पैसों का बोलते तो रोहित शेट्टी सबको दिखाते हैं कि देखिए जो स्टंट होते हैं ये पहले हम लोग टीम से परफॉर्म करवाते हैं, जो कि ये मतलब सेटअप तैयार करती है, उनसे परफॉर्म करवाते हैं, जब वो कर लेते हैं जब जाके हम इसे हरी बत्ती देते हैं। तो आसिम वो रोहित शेट्टी वाली वीडियो सबको दिखाते हैं कि ये देखो मतलब इन लोगों ने पहले करा है। तो लेकिन जो भी कंटेस्टेंट था वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, फिर इस वजह से फिर उसका आसिम रियाज वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद अभिषेक कुमार फिर से बोलता है कि मतलब अरे इनसे नहीं हो रहा परफॉर्म, और फिर उसके बाद शालीन बनोट कहता है कि रोहित शेट्टी से शालीन बनोट बोलता है कि सर आसिम रियाज हम लोगों को सुअरों का झुंड कहला दो। हालांकि वो चीज़ अब सच है कि नहीं है वो मैंने दोनों एपिसोड देखे, मुझे दोनों में कहीं तक का ये देखने के लिए, अगर आप लोगों ने अगर सुना हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दो। तो फिर उसके बाद रोहित शेट्टी आसिम तो बोलते हैं कि हाँ तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, अब तू अगर ज़्यादा बोला तो मैं तुझे उठा के पटक दूंगा। और जब वो ये चीज़ बोलते हैं तो आसिम रियाज गुस्से से भर के उनकी तरफ आते हैं, रोहित शेट्टी की तरफ। और जब रोहित शेट्टी की तरफ आते हैं तो फिर पूरे के पूरे इंडियन मॉल वाले पूरी टीम आ जाती है वहाँ पर। आसिम रियाज बहुत ज़्यादा ही एंग्री हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सब पे गुस्सा करने लगते हैं। फिर ये होता है कि इतना गुस्से होते कि फिर उसके बाद आसिम रियाज का मसला ये हो जाता है कि पूरी इंडियन मॉल की टीम आ जाती है और फिर आसिम रियाज से बोलते हैं कि ये शो इन्हीं से खिलाओ, इन लूजर में अभिषेक कुमार के ऊपर, और पूरी टीम से वो लूजर कहता। और कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सबको पता था कोई कुछ बोलेगा तो आसिम रियाज उनकी भी चड्डी उतार देंगे, क्योंकि आसिम रियाज इतने एंग्री हो गए थे कि वो रोहित शेट्टी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। और फिर रोहित शेट्टी और उनकी थोड़ी बहस भी हो जाती, कहासुनी भी हो जाती, और आसिम रियाज डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना ऐसा शो जिसमें लूजर्स कर रहा हूँ, जो मुझे स्टंट ही नहीं करना। मैं यहाँ पर आया था स्टंट करने और मेरे पास बहुत पैसा है, मैं महीने में मतलब 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ, ये आसिम रियाज कह देते हैं। उसके बाद आसिम रियाज उस शो से वॉकआउट कर जाता, मतलब आसिम रियाज उस शो को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब कुछ लोग जो हेटर्स हैं, देखिए फैन तो सपोर्ट कर ही रहे हैं आसिम रियाज का, लेकिन जो कुछ उनके हेटर्स हैं वो हेटर्स बोल रहे हैं कि आसिम रियाज गलत है, आसिम रियाज ने गलत करा, रोहित शेट्टी की इज्जत नहीं करी, इतने वो सीनियर है, या वो बोल रहे हैं कि अभिषेक से डर का जो। भाई आपने पूरा एपिसोड पे सिर्फ जो कलर्स टीवी ने दिखाया वो सिर्फ आसिम रियाज की एक्शन दिखाए, आसिम रियाज का रिएक्शन दिखा, लेकिन जिन्होंने वहां पे उसे टारगेट करा अभिषेक कुमार, शालीन बनोट, उनका भी तो दिखाओ भाई, जिनकी वजह से वो टारगेट हुआ, जिनकी वजह से वो ट्रिगर्ड हुआ, जिनकी वजह से वो उसके गुस्सा आया। तो वो चीज तो आप दिखा ही नहीं रहा, आप वो चीज दिखा रहा हो कि सिर्फ आप आसिम रियाज को गलत साबित करना चाह रहा हो। तो जितने हेटर्स हैं जो उनसे हेट करते हैं वो तो बोलेंगे ही, बाकी जो आसिम रियाज के फैन है वो तूफान मचा रहा है, आप देख सकते हैं वो तूफान मचा ही रहा है, और उन्हें पता है कि आसिम रियाज सही थे और सही करा। ऐसी न्यूज के लिए बने रहा मेरे साथ। बबू।